देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने लगी है। कोविड के मामलों ने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कुछ राज्यों में कोरोना के हालात लगातार खतरनाक बने हुए हैं। देश में कोरोना के पीक के आने का अंदाजा फरवरी में है, लेकिन आधी जनवरी से पहले ही मामलों में जोरदार इजाफा हुआ है। बड़े शहरों में कोरोना के केस पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। देश भर में देखें तो 24 घंटे में 2,64,202 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन के मुकाबले ये बढ़ोतरी 6.7% ज्यादा है। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 12,72,000 से ज्यादा हो गई है। चिंता की बात यह है कि देश में अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 14.78% हो गया है। देश की राजधानी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में यहां फिर से 24,383 नए मामले सामने आए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात रही संक्रमण दर, जो 30.64% रही, यानी टेस्ट में हर तीसरा मरीज पॉजिटिव निकल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। 55 घंटे फिर दिल्ली बंद रहेगी। दिल्ली के सीएम अभी भी भरोसा दे रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कम मरीज अस्पताल जा रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नजर में आपको बताते हैं कि किस सूबे में कितने नए केस सामने आए। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,016 नए केस सामने आए। इसमें अकेले लखनऊ में 2,209 नए मामले आए। गाजियाबाद में 1,888 और नोएडा में 1,817 केस आए। झारखंड में 3,749 केस सामने आए। बंगाल में 22,645 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14% हो गई है। मुंबई में केस कुछ कम पड़ते दिख रहे हैं। 24 घंटे में तादाद रही 11,317, लेकिन पॉजिटिविटी रेट यहां भी 21 है। तमिलनाडु में 23,459 केस सामने आए और 26 की मौत हो गई है। केरल में भी 16,338 नए केस सामने आए। कर्नाटक में 28,723 नए केस सामने आए, जिनमें 20,121 अकेले बेंगलोर में हैं। हरियाणा में भी 8,841 नए केस सामने आए। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर है। ये एक नेशनल वरी है, एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है, और इसमें हम जाड़े के साथ कैसे रहें, इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम भी मुंबई की तरह अपने केसेस में कमी करके दिखाएं। और मुझे आशा है कि आने वाले वीकेंड पर लॉकडाउन में लोग घरों पे रहेंगे और इस तरह से संक्रमण की रेट को हम कम कर सकेंगे। अभी 3 में से 1 हो जाएगा संक्रमण वाला व्यक्ति, तो इसको हमें कम करना है। एक तरफ केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। महाराष्ट्र ने ऐसी ही शिकायत की है। प्राइम मिनिस्टर की जो वीसी है, उसके माध्यम से भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मांगे रखी है कि जो राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है, क्योंकि कोवैक्सीन 40 लाख हमने मात्रा मांगी है और कोविशील्ड का भी 50 लाख मात्रा मांगी है, क्योंकि 15 से 18 के उम्र के लोगों के लिए और 60 प्लस उम्र के लोगों की जो वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी डोज का जो हम देने जा रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है। तो दूसरी तरफ लापरवाही दिख रही है। ये पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां भारी भीड़ दिख रही है। कोरोना के सारे नियम ताक पर हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3-4 हफ्ते देश के लिए काफी अहम हैं। अगर इस वक्त में लापरवाही की तो पीक के जो आंकड़े अनुमान में दिखाए गए थे वो सही साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।